समधन जी। ओहो, आइए आइए, बैठो। अरे मम्मी, आ गए आप? हाँ बेटा, और कैसी हो समधन आप? हम सब तो ठीक है समधन जी। और बताओ, 4 महीने पहले ही तो आई थी आप, वापस जल्दी आए। वो मैं यहाँ अपनी फ्रेंड के घर आई थी, उसके बहू के बेटा हुआ है ना, इसलिए बुलाया था। तो आपका घर पास में था, तो रिया ने फोन किया कि मम्मी मिलते जाना मुझसे, इसलिए मैंने कहा हाँ ठीक है मिल लूंगी। हाँ मम्मी जी, मम्मी यहाँ तक आई है तो मैंने ही फोन किया कि घर पे हमसे मिलके जाना। अच्छा बहू, मैं चाय नाश्ता बना के लाती हूँ मम्मी आपके लिए। अब चाय नाश्ता क्यों बनाना? मेरा कहने का मतलब है समधन जी, अब तो खाने का टाइम हो गया है। अभी चाय नाश्ता करोगी तो भूख मिट जाएगी, फिर खाना नहीं भाएगा, है ना? अब तो खाने का टाइम हो गया बहू, खाना ही बना दे सीधा। हैं? चाय नाश्ता क्यों कराना है? क्यों समधन जी? अरे नहीं नहीं समधन जी, आप यूं ही परेशान हो रही हो। मुझे चाय नाश्ता खाना वगैरह कुछ नहीं करना, मैं खाना वगैरह खा के आई हूँ अभी बस। अब खाना बनाने में किस चीज की तकलीफ है समधन जी? बेटी के घर आए हो, और आजकल तो सभी खाते हैं बेटी के घर का खाना, तो खा के ही जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर घर जाके बोलोगी कि खाना ही नहीं खिलाया बेटी के घर में, है ना? अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जाओ बहू, खाने की तैयारी करो, जाओ। अच्छा ठीक है, मैं खाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है? समधन जी, मेरा आने का तो नहीं था, मैं भी 4 महीने पहले आके गई हूँ, पर रिया ने फोन कर दिया, जबरदस्ती कह रही थी कि मम्मी मिलके ही जाना, इसलिए बेटी का दिल नहीं दुखा सकती थी ना, इसलिए आ गई। अरे कोई बात नहीं समधन जी, ये तो अपनी अपनी इच्छा होती है। अब मेरी ही बेटी को देख लो, पीछे 2 गली छोड़कर ही है उसका ससुराल, इधर पास में ही रहती है बस, पर मैं तो 1 साल में 1 बार ही जाती हूँ बस। अब रोज रोज बेटी के ससुराल जाएंगे अच्छा थोड़ी ना लगता है, क्यों समधन जी? इसलिए मैं तो जाती ही नहीं हूँ, 1 बार जाती हूँ बस साल में, वो भी कोई ज्यादा बुलाए, कोई जोर जबरदस्ती करे तभी ही, ऐसे ही बेफालतू तो कभी नहीं जाती। पर कोई बात नहीं, तुम तो घर के हो, भले आओ, पर हम समझदार हैं समधन जी। बाकी सब तो यही सोचते हैं कि बेटी के घर बार बार नहीं जाना चाहिए। आप बैठो समधन जी, मैं रसोई में देख के आती हूँ खाने की तैयारी कैसे हुई। तुम्हारी बेटी को ज्यादा कुछ आता नहीं है ना रसोई के काम के बारे में, खाने के बारे में, इसलिए मैं देख के आती हूँ रसोई में क्या कर रही है। मैं देख कर आती हूँ, जब तक आप बैठो, ठीक है? बहू। हाँ मम्मी जी। क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ दाल तो बनी हुई है ही है, तो मैं एक सब्जी आलू की बना दूँ और एक दाल हो जाएगी और एक आलू की सब्जी हो जाएगी, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सूजी का हलवा बना देती हूँ, वो मीठे में हो जाएगा, और आटा गूंद के रोटी बना देती हूँ। वैसे ही घर में सब लोगों ने तो खाना खा ही लिया है, सिर्फ मेरे और मम्मी के ही खाना है, तो बस थोड़ा सा बना लेती हूँ। हैं? क्यों, एक और सब्जी बनाने की कहाँ जरूरत है? दाल बनाई हुई पड़ी है ना। पर मम्मी जी, दाल थोड़ी कम है, 2 लोगों की नहीं होएगी वो दाल, और फिर क्या? दाल में पानी डाल के दाल को थोड़ी पतली कर दे। क्या मम्मी जी? अरे मेरा मतलब, तेरी मम्मी कोई दूसरी तो है नहीं, अपने घर की मेंबर जैसी ही है, कोई मेहमान थोड़ी ना है, हैं? जो हम अलग अलग रोटी बनाए, अलग अलग सब्जियां बनाए, वो सब तो मेहमानों के लिए किया जाता है ना बहू, और तुम्हारी मम्मी कोई मेहमान थोड़ी ना है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तेरी मम्मी को देख अपना घर का सदस्य मानती हूँ, बाकी तेरी मर्जी, तू पराया मानती है तो मान, बना ले खाना। नहीं मम्मी जी, मेरी माँ पराई कैसे हो सकती है? हाँ तो फिर ठीक है, डाल दे पानी दाल में, कर दे पतली दाल को, हो जाएगी तुम दोनों माँ बेटियों के। अब दूसरी सब्जी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और आटा भी ना गूंदा हुआ पड़ा है फ्रिज में रात का, उसकी रोटियां बना देना। फ्रिज का आटा? वो तो मम्मी रात का है ना, आपने तो बोला था मम्मी जी कि उस आटे की रोटी बना के गाय को खिला देना।
वो तो कल रात का रखा हुआ है मम्मी जी। हाँ मैंने बोला था कि गाय को बना के दे देना, पर उस समय कोई खाने वाला नहीं था, इसलिए बोला। अब तेरी मम्मी खा लेगी तो बना दे। अब घर में कोई आया है तो आटे को बाहर फेंकेंगे, अन्न का अपमान करेंगे। अन्न का अपमान कभी नहीं करना बहू, तुझे पता है अन्न देवता होते देवता, कभी अपमान नहीं करना। तू एक काम कर, उस आटे की पूरी निकाल दे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो रात का आटा है या ताजा है, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। और हाँ, मीठा बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, फ्रिज में लाई हुई पड़ी है ना मिठाई, वो हफ्ते भर पहले ही तो हमने भगवान जी के प्रसाद चढ़ाया था। वो मिठाई किसी ने खाई नहीं तो तेरी माँ को डाल देना, ठीक है? पर मम्मी जी वो मिठाई तो पूरी तरह सूख चुकी है। कितने दिन हो गए उस मिठाई को फ्रिज में पड़े हुए, कोई भी नहीं खा रहा घर का उसे। सूख गई क्यों? किससे सूखेगी मिठाई? मिठाई कभी खराब होती है क्या? इतना तो बहुत है बहू, थाली के अंदर एक दाल हो जाएगी, एक मिठाई हो जाएगी और रोटी हो जाएगी, और ज्यादा करना हो तो थोड़ी सी नमकीन डाल देना। अब इससे ज्यादा क्या खाओगे तुम दोनों? और क्या खाते हैं घर में? ये सब भी तो खाते हैं। देखो, तुम्हारी मम्मी को मैं अपने घर का सदस्य मानती हूँ, अब तुम बाहर का मानती हो। मेहमानगरी करनी है तुम्हारी मम्मी के साथ तो करो भले ही, फिर तो 56 भोग बनाओ तुम, कौन मना कर रहा है तुम्हें? फिर तो देख लेना, हम भी मेहमानों के तरह ही ट्रीट करेंगे तुम्हारी मम्मी को। मैं तो यही कहूँगी, घर में सब बना बनाया पड़ा है तो फिर अनाज का नुकसान क्यों करना? अब आगे तेरी मर्जी, तेको जैसा अच्छा लगे वैसा कर। खाना वाना खिला दे अपनी मम्मी को, फिर विदा करो, ठीक है? मम्मी जी, मम्मी जा रही है वापस। ठीक है समधन जी, राधे कृष्णा। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। रोटी वोटी अच्छे से खा ली समधन जी? हाँ समधन जी, खा लिया, बहुत अच्छा था खाना वगैरह सब। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बेटी से मिलना हो गया और आपसे भी मिलना हो गया, अब चलती हूँ मैं। हाँ, आराम से जाना, ठीक है? जाओ बहू, मम्मी को बाहर तक छोड़ के आओ। ठीक है समधन जी, राम राम। ठीक है बेटा, चल। मम्मी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने आपको सिर्फ दाल रोटी ही खिलाई, पर वो आज क्या, घर में सब सब्जियां खत्म हो गई थी, कोई हरी सब्जी थी ही नहीं। अरे बेटा पागल लड़की, ये चाय नाश्ता खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना तो घर पे भी खाते हैं ना, दाल रोटी क्या घर पे नहीं खाते? तो इसके अंदर क्या हुआ, खाना में कोई कमी नहीं थी, खाना बहुत अच्छा था। और मैं तो ये कह रही थी, इन सब चीज की तकलीफ करने की कहाँ जरूरत थी बेटा? पर चलो कोई बात नहीं, समधन का मन था, उन्होंने इतनी सेवा करवा दी मेरी। तू उदास मत हो बेटा, ठीक है? अभी भी कह रही हूँ, खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, बस आदमी का मान सम्मान होना चाहिए, बस मान सम्मान से ही आदमी का व्यवहार देखा जाता है। और तूने और तेरी सास ने मेरा मान सम्मान बहुत अच्छे से किया, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे, ठीक है? मैं चलती हूँ, तू अपना ध्यान रखना और समधन का भी ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, आराम से जाना, पहुँचते ही फ़ोन करना और अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा।